आज बात करेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, जिनका पूरा जीवन एक खुली किताब के जैसे था। अनंत किस्से कहानियाँ उनके जीवन से हमें देखने को मिलती हैं, पर उनके जीवन का एक पक्ष जिसकी ओर आमतौर पर नहीं देखा जाता है, वो है उनके जीवन का संघर्ष। आज भी एक तस्वीर हमारे सामने पेश की जाती है कि जब स्वामी जी शिकागो गए थे 1893 में, तो जैसे पूरा भारत उनके समर्थन व सहयोग में खड़ा था। ऐसा नहीं हुआ था। स्वामी जी को घोर विरोध का सामना करना पड़ा था। जितने लोग जितनी तरह की तकलीफें और अड़चनाएं उनके रास्ते में पैदा कर सकते थे, सब करी गई थी। उनके जीवन की दिल को दहला देने वाली जो कहानी है, उसके कुछ अंश आपके सामने लाई है स्वामी जी के पत्रों के माध्यम से, जो उन्होंने अपने प्रियजनों को लिखे थे। 20 जून 1894 में श्री हरिदास जी को लिखा गया ये पत्र कुछ इस प्रकार है। इस देश अमेरिका में पूरे साल तक व्याख्यान देते रहने पर भी मुझे अपने काम के लिए धन इकट्ठा करने में जरा भी सफलता नहीं मिली। मिशनरी और हमारी हिंदू संस्थाएं मेरे काम में बाधा डालने का सबसे बड़ा प्रयास कर रही हैं। यहाँ स्वामी जी बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बाधा उनको अपनी हिंदू संस्थाओं से ही हो रही थी। दीवान जी महाराज, अब इसके लिए एक संस्था की आवश्यकता है और सबसे ज्यादा रुपयों की जरूरत है। क्या हमें कभी भी स्वामी विवेकानंद जी का नाम रुपए पैसों से जोड़कर बताया जाता है? हमें कभी पता होता है कि उनको कितनी जरूरत थी पैसों की? वो आगे कहते हैं कि भले ही थोड़े से मिल जाएं जिससे काम शुरू कर सकूं। भारत में हमें धन कौन देता, इसलिए दीवान जी महाराज मैं अमेरिका चला आया। आपको याद हो कि मैंने सारा धन आम लोगों से मांगा था। धनी लोग मेरी बात समझ ही नहीं पाते थे, तो उनका धन तो मैंने अस्वीकार किया। दीवान जी, मैं अपने भारतवासियों को प्यार करता हूँ। इंसान मुझे जो कुछ भी दे सकता था उसको मैं लात मारता हूँ। सुख में दुख में पर्वतों मरुस्थलों एवं वनों में जो मेरे साथ रहे हैं, मेरे साथ रहेंगे ही। इस सत्य भ्रम की बात कर रहे हैं। अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो भारत में कभी मुझसे भी कहीं अधिक योग्यता संपन्न किसी और वीर का जन्म होगा जो मेरे कार्य को संपन्न करेगा। उन्हें इतनी असुविधा लग रही है कि पता नहीं काम होगा नहीं होगा। आगे वो कहते हैं कि प्रिय माँ, जिस महिला को आपने देखा था उसने मुझे धोखा देने की गहरी योजना बनाई थी। उसने और उसके लोगों ने मुझे 6,000 रुपए में एक घर बेचने की साजिश रची, जिसे मैं अपनी माँ के लिए खरीदना चाहता था। उन्होंने पैसे लेने के बाद मुझे घर का कब्जा देने से इनकार कर दिया, यह सोचकर कि एक सन्यासी होने के नाते जबरन कब्जा लेने के लिए मैं अदालत नहीं जाऊंगा। यहाँ पर सन्यासी होने के कारण लोगों ने उनको लूटा कि यही सोचे कि सन्यासी क्या कर लेगा। आपने और अन्य लोगों ने मिशन के लिए जो पैसे दिए थे, उसका 1 रुपया भी मैंने अपने लिए खर्च नहीं किया। कैप्टन सीवियर ने मेरी माँ की मदद करने की दृढ़ और प्रकट इच्छा से 8,000 रुपए दिए थे, लेकिन अब लगता है शायद वो पैसे भी बर्बाद हो गए। अंतिम पत्र की आखिरी पंक्तियां। मैं बहुत कुछ लिखना चाहता हूँ, परंतु शरीर दुर्बल है। स्वामी जी के निजी पत्र व उनके करीबी लोगों द्वारा दिए गए वृत्तांत को यदि आप पढ़ेंगे तो पाएंगे कि इस अवधि में उन्हें 31 प्रकार की स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ा। प्रसिद्ध बंगाली लेखक मणिशंकर मुखर्जी ने एक समय पर स्वामी जी के लिए लिखा था। स्वामी जी अच्छे से जानते थे कि यदि उन्होंने अपने स्वास्थ्य की ज्यादा परवाह करी तो वो काम कभी पूरा नहीं होगा जो उन्होंने शुरू किया है। यहाँ इस पत्र में स्वामी जी गीता जी का चौथे अध्याय का 11वां श्लोक उद्धृत कर रहे हैं कि जो मेरी जिस तरह पूजा करता है मैं उसको उसी रूप में मिलता हूँ।